नमस्कार दोस्तों 4 जुलाई की सबसे शर्मनाक घटना मणिपुर से निकल कर आई थी। लेकिन मणिपुर से जितना शर्मनाक घटनाएं निकल कर आई थी उतना ही शर्मनाक पश्चिम बंगाल के ग्राम चुनाव से आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हावड़ा में जहां एक चुनाव उम्मीदवार बीजेपी के जब उन्होंने पोलिंग बूथ पे गई तो वहां पर उनके साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बदसलूकियां की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें मारा भी गया और उसे भी नग्न अवस्था में चुनाव पोलिंग हो रही थी वहां पर भी उन्हें नग्न किया गया। बस फर्क इतना आया कि उस औरत का वीडियो नहीं है। लॉकेट चटर्जी जी का क्या स्टेटमेंट आ रहा है दोस्तों, आप थोड़ा सा क्लिप सुन लीजिए। हमारा बेटी लोग को बचा ले, हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए दोस्तों यह स्टेटमेंट देना है वहां के जो बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी जी हैं। दोस्तों हावड़ा में जहां वोट की पोलिंग हो रही थी वहां पर उस महिला के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी होने की वजह यही थी कि वह बीजेपी कैंडिडेट थी, वो सपोर्ट से वहां पर वह ग्राम चुनाव लड़ रही थी। यही गलती थी उस औरत को, जो कि वह आप देख सकते हैं कि उसका मकान कैसा है और वह क्या स्टेटमेंट दे रही है। दोस्तों वह भी आप सुन लीजिए इस वीडियो में। हाँ, मैंने पुलिस में शिकायत की थी। 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से पोलिंग बूथ पर बहुत हंगामा हो रहा था। मैं उस मतदान केंद्र में मौजूद थी क्योंकि मैं बीजेपी उम्मीदवार हूँ। उस समय लोगों ने मेरे बाल पकड़े और मेरी साड़ी खींची। फिर मतदान केंद्र के आसपास तोड़फोड़ की गई। ऐसी घटनाएं पिछले पंचायत चुनावों में भी हुई थी और इस बार भी दोहराई गई। मुझे ऐसा चुनाव नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ आतंक हो। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहती। दोस्तों ये स्टेटमेंट देना है जो बीजेपी कैंडिडेट पीड़ित महिला है। दोस्तों उसने उसके साथ 8 जुलाई की यह घटना हुई थी और उसने 13 जुलाई का एप्लीकेशन दिया था और वहाँ के जो डीजीपी साहब है जिनका नाम मनोज मालवी है उन्होंने जांच किया और जांच करने के दौरान बाद में ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी घटनाएं वहाँ पर नहीं हुई थी। पीड़ित महिला है उसके पास हमने नोटिस भी दिया था, अगर तुमको कहीं गंभीर तरीके से चोट आई हो तो उसका भी आपने कहाँ पे इलाज करवाया है उसका भी आप कुछ प्रूफ दें। दोस्तों वहां के डीजीपी मनोज मालवी है उनका ये कहना है। दोस्तों उनका भी एक स्टेटमेंट है। दोस्तों आप भी उनका स्टेटमेंट सुनिए वो क्या कह रहे हैं। को बूथ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके और उसके बाद उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया। उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। जरूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है। दोस्तों ये जो डीजीपी है ये उनका स्टेटमेंट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो महिला जिसका घर नहीं सही है, इतना गरीब औरत है, उसने बीजेपी का कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ा और बदले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसे धमकाया भी कि अगर तुमने थाने में शिकायत किया या फिर थाने में गई तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे। दोस्तों ये हालत है पश्चिम बंगाल की।